सो हेलो एवरीवन। तो हमारी स्टोरी जिसका नाम है मेरे यारा, तो इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर पहले उसे सुन सकते हो ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टोरी को छोड़ा था कि जो हमारी उर्मी होती है वो एक शर्त के चलते, जो कि वो अपने दोस्तों से हार गई होती है, तो वो भाई उसको करनी होती है किसी को किस। जो भी शख्स सामने से आएगा उसको किस करनी होती है, वो भी उसकी लिप्स पे। तो उर्मी जो होती है वो इंतज़ार में खड़ी होती है कि कौन सामने से आएगा, और तभी उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है। और जब गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जो है वो बाहर आती है। तो वो लड़की ना ऐसे चारों तरफ देखती है, उसको कोई नज़र नहीं आता, बट उसको सामने उर्मी खड़ी हुई नज़र आती है। तो वो स्माइल करते हुए ऐसी उर्मी के पास आती है और उससे बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे प्रिंसिपल के ऑफ़िस का पता बता सकती हैं कि वो किधर है। तो जो उर्मी होती है ना, वो उस लड़की की खूबसूरती को देख के एकदम से ना ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके ना ऐसे आंखें खोल के बस उसको ही देखे जा रही होती है बिना पलकें झपकाए। तो लड़की जब देखती है कि उर्मी कोई जवाब नहीं दे रही तो उससे बोलती है, हेलो सुनिए, मैंने आपसे कुछ पूछा, आप मुझे प्रिंसिपल का मतलब उनके ऑफ़िस का पता बता सकते हैं कि किस साइड है, कहाँ है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे कोई और नज़र नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। तो जो उर्मी होती है वो अभी भी उस लड़की को देख रही होती है और वो एकदम से मतलब उसके सवाल का जवाब तो वो देती नहीं, उल्टा वो उसके ऐसे ही ना गर्दन में हाथ डालती है और ऐसे झटके के साथ उस लड़की को अपने पास खींच के उसके लिप्स पे किस कर देती है। और जैसे ही उसके लिप्स पे किस कर दिया ना, उस लड़की की आंखें जो होती हैं उसे फटी की फटी रह जाती हैं और बेचारी वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। उसे भी एकदम शौक जैसा लगा होता है। और उर्मी जैसे उस लड़की को ऐसे किस करती है ना, सनम और उसकी वो दोस्त होती है वो भी ऐसे ना हकी होके खड़ी होके देख रही होती है ऐसे कि मतलब वाकई उर्मी ने उस लड़की को किस कर दिया है। तो क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता, वो तो ऐसा सोच रही थी कि शायद उर्मी जो है वो एन मौके पे हार मान लेगी या वापस आएगी, पर उन्होंने नहीं सोचा था कि उर्मी ऐसा कर देगी। तो वो भी काफ़ी एकदम से ना सरप्राइज़ होकर ऐसे देख रही होती है। तो वो लड़की होती है वो बेचारी इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि ऐसे ना मतलब पहले तो वो बड़ी बड़ी आंखें करके चुपचाप मतलब खड़ी रहती है। और जो उर्मी होती है वो मतलब ये नहीं कि उसको किस करके वो पीछे हो जाए, उसको पता नहीं क्या हो गया होता है कि वो उस लड़की को किस कर ही जा रही होती है। तभी उस लड़की को एकदम से होश आता है और वो ना ऐसे सीधे होके ना एकदम से पीछे होती है और उर्मी को पीछे की ओर धक्का देती है। तो जैसे ही उर्मी पीछे की ओर धक्का पड़ता है ना, तो उर्मी को एकदम से होश आता है। तो वो भी हैरान होकर चारों तरफ देखने लग जाती है और उस लड़की को देखती है। तो जो लड़की होती है वो गुस्से से चिल्लाती है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से किस करने की, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, पागल वागल हो क्या। तो जो वो इस तरह से बोल रही होती है, पर जो उर्मी होती है ना वो मतलब वो अभी भी उस लड़की को ऐसे ना चिल्लाते हुए देख रही होती है। वो दोबारा से उस लड़की में खो जाती है, बड़े प्यार से उसको देखे जा रही होती है। और जो लड़की होती है उसको ऐसे बातें सुनाई जा रही होती है, पर उर्मी को तो बस उसकी ना मतलब वो लड़की नज़र आ रही होती है। वो जो कह रही होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है ना कि कोई ना क्या बोलूँ मैं, लव एट फर्स्ट साइट ऐसा कुछ। तो मतलब पहली नज़र में देखते ही वो उसको एकदम से ना खो जाती है, उसको बस देखती रहती है। तो लड़की बोलती है, तुम कुछ बोलोगी, मैं कब से बोले जा रही हूँ, कुछ जवाब दोगी मुझे। पर जो उर्मी होती है वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही होती। तो उस लड़की को तो मतलब और ज़्यादा उसका पारा हाई हो जाता है। तो वो गुस्से में कहती है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो ऐसा बोल के ना वो उर्मी के पास आती है और उसके गाल पर ना एक जोरदार झापड़ जो होती है वो जड़ देती है। पर जो हमारी उर्मी होती है वो तो वही उस लड़की को देख के इतनी पागल सी हो चुकी होती है कि उसको उस थप्पड़ भी फील नहीं होता। और वो थप्पड़ खाने के बाद भी ना ऐसे स्माइल करते हुए उस लड़की को देख रही होती है बस, वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तो वो लड़की को ना और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बोलते, तुम कैसी बेशरम लड़की हो, एक लड़की होगी, एक लड़की को किस करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें। और देखो अभी कभी थप्पड़ खाने के बाद कैसे कैसे बेशर्मों की तरह ऐसे स्माइल कर रही हो कौन तुम। तो वो लड़की है उसको ऐसे बोलती है ना, तो ऐसा बोल के ना उसको ना दोबारा थप्पड़ मारने वाली होती। तभी एकदम से जो उर्मी के दोस्त और सनम होते हैं ना वो भागते हुए आते हैं, उस लड़की का हाथ पकड़ लेते से बोलते हैं, देखिए आप देखिए इसकी कोई गलती नहीं, प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। हम इसकी तरफ से सॉरी बोलते हैं, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ प्रिंसिपल वगैरह से इसके बारे में मत बोलना। तो वो लड़की बोलती है, प्रिंसिपल से मत बोलना, तुम कौन हो, इसके दोस्त हो क्या। तो बोलती है, हाँ हम इसके दोस्त हैं। तो बोलती है, इसके दोस्त हो तो ज़रा इसको कंट्रोल में रखो, तुम्हें पता है अभी इसने मेरे साथ क्या किया है। तो सनम जो होती है वो कहती है, देखिए हमें मालूम है इसने क्या किया है, पर इसमें इसकी कोई गलती नहीं, प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ ना। तो सनम जो होती है उसको ना ऐसे काफ़ी बार प्लीज़ बोलती है। तो वो लड़की वो ऐसे ना गुस्से से सनम की ओर भी देख रही होती है और उसे बोलती है, ठीक है तुम कहती हो, तुम इतना प्लीज़ बोल रही हो ना मेरे सामने, इसलिए इसको माफ़ कर रही हो, पर आइंदा इसने मेरे साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की ना तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, सीधा इसकी
पुलिस कंप्लेंट करूँगी। तो सनम बोलती क्या, तो बोलती हाँ। तो ऐसा बोल के वो लड़की होती है ना, गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और जो उर्मी होते हैं वो अभी भी ऐसे पागल हो जैसे ना उसी लड़की को देख रही होती है, जैसे कि मानो उसके कोई सुध बुद्धि ना हो, खो चुकी हो बिल्कुल। तो जो सनम है ना वो ऐसी राहत की सांस लेती है, कहती है हाश। फिर ऐसा कह के ना वो अपनी उस दोस्त पे चिल्लाते, उससे बोलते देखा तुमने, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसी उटपटांग सी इसको शर्त लगाने की, बोलने की, हाँ। तो वो लड़की बोलती है अरे तुम मुझे क्यों चिल्ला रही हो, मैंने तो उससे शर्त लगाई थी यार, मुझे थोड़ी पता था कि सच्ची में उस लड़की को किस कर लेगी, मुझे लगा कि ये किसी को भी देखेगी, मतलब सामने से कोई आएगा सर या कोई लड़का वड़का, तो ये शायद घबरा के पीछे हट जाएगी और ये हार मान लेगी और मुझे मौका मिल जाएगा इसे चिढ़ाने का। मैं तो यह सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस शर्त को पूरा करने के लिए वाकई किस कर लेगी, वो भी एक लड़की को। तो वो ऐसा बोलती है ना, तो जो सनम है ना वो गुस्से से अपनी उस दोस्त की ओर देखती है और फिर ऐसे उर्मी की ओर देखती है और उससे बोलती है तू इतनी पागल हो गई, हाँ तुमने सच में उसको किस कर लिया, बेवकूफ़ पीछे नहीं हट सकती थी, वो भी एक लड़की को किस कर लिया तुमने, वो तो मैंने इसको मना लिया, पता नहीं तेरा क्या हाल करती। तो ऐसा वो बोल रही होती है, पर जो उर्मी होती है वो ऐसे ही ना अभी भी ऐसे स्माइल कर रही होती है। और मतलब कोई कुछ भी कह रहा होता है, उसके दोस्त सनम सब कुछ कह रहे होते हैं, पर उसे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा होता। तो सनम जो है वैसे उर्मी की फेस की ओर देखती है, बोलते हेलो मैं, ओ हेलो क्या हुआ तुझे, और ऐसे पागलों की तरह उधर क्या देख रही है स्माइल करते हुए, उर्मी उर्मी मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ बोलेगी तू। पर जो उर्मी होती है उसको ना कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो जो सनम है वो अपनी दोस्त की वो दिखती है, बोलती है इसको क्या हुआ, बोलती पता नहीं। तो ये दोनों जो है ना ऐसे उर्मी को ऐसे हिलाते हैं, उसके फेस को हिलाते हैं, उसको ना ऐसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। पर उर्मी जो होती है अभी भी स्माइल कर रही होती है, उसके चेहरे पे ये बड़ी सी स्माइल होती है। तो सनम बोलती है ये इसको कोई सदमा वदमा तो नहीं लग गया है। उसकी दोस्त बोलती है पता नहीं यार इसको क्या हुआ है, चल चल इसको ले चलते हैं, इसके मुँह पर पानी डालते हैं, इसको होश में लाते हैं, उर्मी उर्मी। तो ऐसा कहकर ना उसके गाल पर थप्पड़ मार रहे होते हैं। पर जो उर्मी होती है वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती। तो ये दोनों ना उसको पकड़ के ले जाते हैं, एक चेयर पे बिठाते हैं और उसको ऐसे ना बार बार ऐसे इसको हिला रहे होते हैं, उसके गाल पे थप्पड़ मार रहे होते हैं। पर उर्मी जो है होश में ही नहीं आ रही होती। तो सनम जो होती है ना वो एकदम से पागल हो जाती है, कहती है इस लड़की को हो क्या गया है। तो ऐसा कह के ना फिर एकदम से उसको कुछ ऐसे दिमाग में आता है। तो वो अपने बैग से ना मतलब ऐसे मतलब एक बॉटल लेके आती है जल्दी से भागते हुए, और ऐसे उर्मी के ना ऐसे मुंह पे पानी मारती है। तो पहले 2-3 छींटे मारती है, तब भी उर्मी होश में नहीं आती। तो फिर वो थोड़े से छींटे और मारती है, तब भी उर्मी होश में नहीं आती। तो सनम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है इसकी तो ऐसा कह के पूरी बोतल खोलती है और उसके उर्मी के मुंह पे ऐसे ना मतलब उसके सर पे से ऐसे डाल देती है। तो जैसे सर पे ऐसे ऐसे मतलब पानी पड़ता है ना, तो उर्मी एकदम से ना होश में आती है। उससे बोलती है ये क्या 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 ये बारिश 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 बारिश। तो बोलती है बारिश नहीं हो रही है, ये बेवकूफ़ इंसान हम लोग हैं, देख हमें होश आ रहा है तुझे कुछ। तो उर्मी बोलती है क्या हुआ। तो बोलती क्या हुआ कि बच्चे कब से पागलों की तरह हम तुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या तू खड़े खड़े घोड़े की तरह सो गई थी क्या। तो उर्मी बोलती है सो गई थी। तो बोलती हाँ, जब से उस लड़की को किस किया तब से पता नहीं क्या हो गया इसको, हम तब से तुझे बुला रहे हैं, तेरा नाम पुकार रहे हैं, तुझे कुछ जवाब नहीं दे रही है तू हमें। अब ठीक है, तू होश में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि अभी भी तेरे ऊपर पानी डालूं मैं, टंकी ला के फेंकूं तेरे ऊपर। तो उर्मी बोलती यार मैं क्या करती, वो लड़की। तो बोलती क्या लड़की। उर्मी बोलती यार वो कौन थी। तो सनम बोलती हमें क्या पता कौन थी। तो बोलती यार वैसे थी गजब। तो सनम बोलती क्या। तो बोलती है वो लड़की थी गजब यार। तो सनम बोलती तू पागल तो नहीं हो गई है, क्या बोल रही है, एक तो तूने बेवकूफ़ी इतनी बड़ी की है, तुझे पता है मैंने उस लड़की को कैसे संभाला है, मैं ना होते तो तेरी कंप्लेंट कर देती, वो भी पुलिस में, पता है तूने जो उसको ऐसे जाके किस कर लिया। तो हमें बोलती यार मैं क्या करती, मैंने उसको किस किया। तो वो लड़की बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है हाँ तुमने उसको किस किया। यार उर्मी मैंने तो तुमसे यूं ही मजाक में बोला था, मुझे लगा था तुम डर के वापस आ जाओगी, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम सच में उसको किस कर बैठोगी। तो उर्मी बोलती यार पता नहीं मुझे एकदम से क्या हो गया था, तुम्हें पता है जब मैं गाड़ी के पास जा रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं किस नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ कि ऐसे ही किसी को राह चलते किस कर दे। लेकिन जैसे उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसे देखा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो सनम बोलती है बात तो तू ऐसे कर रही है जैसे हीरो नहीं हो जाता जो अपनी हीरोइन को देख के ऐसे खो जाता है, बड़ी आई क्या हो गया था, बेवकूफ़ इंसान, वो तो उस लड़की को संभाल लिया मैंने, पता नहीं वो क्या करती। तो सुनवी बोलते अरे ठीक है ना, कि बार बार एक ही बात बोलती रहोगी, तुमने संभाल लिया ठीक है, कर दिया तुमने मेरे ऊपर एहसान, अब चुप हो जाओ, हो गया सो हो गया, क्यों मेरा सर खा रही हो। तो सनम बोलती है हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे से ज़्यादा बहस करने की, जा रही हूँ मैं। तो ऐसा बोल के ना सनम वहाँ से चली जाती है, और जो लड़की होती है उसकी दोस्त वो कहती है अच्छा उर्मी मैं भी चलती हूँ। तो ऐसा कह के वो भी वहाँ से चली जाती है, दोनों तो वहाँ से चली जाती हैं। बट जो उर्मी होती है
उसके जहन में फिर से वही ना किस वाला सीन आ जाता है, उस लड़की का चेहरा आ जाता है। और फिर ऐसे वो स्माइल करते हुए ना ऐसे चेयर पे ऐसे ना पीछे होके हाथों को करके ऐसे उस लड़की के बारे में स्माइल करते हुए सोचने लग जाती है। तो ऐसा ही ना वेकेंड के कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाता है, जो उर्मी होती है वो वापस अपने घर आ जाती है। तो अभी भी ना वो उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है। तो जब वो ऐसे ही अपने घर में जैसे एंटर करते हैं ना, तो उसके बड़े पापा वहीं बैठे होते हैं हॉल में। तो उर्मी को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलते हैं, आ गया मेरा शेर बच्चा। तो जो उर्मी होते हैं वो तो उस लड़की के बारे में सोच रही होती है, तो अपने बड़े पापा की आवाज़ ही नहीं सुनती। तो उसके बड़े पापा बोलते हैं, उर्मी बेटा। पर उर्मी कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो बोलते हैं, उर्मी। पर उर्मी फिर भी कोई जवाब नहीं देती। और ऐसे ही ना उस लड़की के बारे में सोचते 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 स्माइल करते हुए ना सीढ़ियों पर धीरे 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 चलती रहती है। तो उसके बड़े पापा आवाज़ देते हैं, बेटा बेटा क्या हुआ। तो पर जो उर्मी होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती, वो ऐसे स्माइल करते करते ना अपने रूम में चली जाती है। तो उसके बड़े पापा ऐसे खड़े खड़े देख रहे होते, तो बोलते हैं, इसको क्या हो गया। और जो उर्मी होती है वो ऐसे बेड पे जाके ना ऐसे जाके धड़ाम से करके लेट जाती है अपने ऐसे बाहें खोल के। और बाहें खोल के कहती है, उफ यार क्या था ये। तो ऐसा कह के ना वो फिर से वो किस वाले सीन को याद करती है। और मतलब उसको ना बार बार वो सीन याद करने में मज़ा आ रहा होता है, उसको बार बार वही सीन याद आ रहा होता है। और बहुत खुशी भी हो रही होती है। और ऐसी खुशी में ना वो ऐसे उसके बेड पे ना ऐसे पिल्लो रखा होता है, तो उस पिल्ले को पकड़ लेती है और उसको हक कर लेती है। उससे एकदम से करके ऐसे ना हक करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इधर वो लड़की जिसको उर्मी ने किया था किस, वो लड़की जो होती है वो ऐसे अब घर वापस जाती है। तो घर वापस जाके ना वो ऐसे बेल बजाती है। तो एक लड़की जो दरवाज़ा खोलती है, वह दरवाज़ा खोलते ही वो कहती है, अरे करीना तुम आ गई। तो करीना बोलती है, हूँ। तो ऐसा बोल के करीना जो है वो अंदर आ जाती है। तो वो लड़की दरवाज़ा बंद करती है और उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऐसा ख़राब सा लग रहा है, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या। तो वो जो करीना बोलती है, हाँ हुई तो है। तो बोलती है, क्या हुआ है। तो बोलती है, मत पूछो, रहने दो, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो वो लड़की बोलती है, क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो बोलती है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंडिया में क्या ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो वो शहर बोलती है, क्या मतलब कि इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, क्यों, क्या हो गया। तो बोलती है, यार तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ। तो शहर बोलती है, तुम मुझे बताओगी तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे कैसे पता हो क्या हुआ। तो करीना बोलती है, यार तुम्हें पता है मैं ना कॉलेज गई थी और वहाँ पे मुझे एक स्टूपिड लड़की मिली। तो शहर बोलती है, स्टूपिड लड़की मतलब। तो बोलती है, यार स्टूपिड लड़की का मतलब नहीं जानती तुम। तो बोलती है, अरे बेवकूफ़ इंसान, मैं जानती हूँ स्टूपिड का मतलब क्या होता है, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि स्टूपिड के लिए उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या हुआ, किसी ने रैगिंग वैगिंग कर दी क्या तुम्हारी, मतलब कॉलेज के पहले दिन ही रैगिंग। तो करीना कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी रैगिंग कर सके। तो शहर बोलती है, तो फिर क्या हुआ है। तो करीना जो एकदम से ना खड़ी हो जाती है, अपना सर पकड़ लेती है, उससे बोलती है, यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो शहर बोलती है, यार तुम पहले ये जलेबी की तरफ बातें घुमाना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है, क्यों परेशान हो, कुछ बता नहीं रही हो, बस बोले जा रही हो कि तुम नहीं समझाऊंगी, तुम्हें कैसे समझाऊंगी, तुम्हें कुछ बताओ तो सही। तो जो करीना होती है वो अपने बालों को खींचते हुए कहती है, यार तुम्हें पता है मैं कॉलेज गई थी, है ना। शहर बोलती है, हाँ ठीक है पता है मुझे, और आगे। तो बोलती है, कॉलेज में मैं जैसी गाड़ी से बाहर निकली ना, मुझे प्रिंसिपल का ऑफिस नहीं मालूम था। तो मेरे सामने एक लड़की को देखा, वो खड़ी हुई थी, मैंने सोचा मैं इससे पूछ लेती हूँ। तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे बड़ी तमीज़ से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे प्रिंसिपल का ऑफिस बता सकती हैं। और तुम्हें पता है उस पागल लड़की ने मेरे साथ क्या किया। तो शहर बोलती है, क्या किया। तो बोलते हैं, यार उसने मुझे प्रिंसिपल का ऑफिस बताने की जगह उसने मुझे किस कर लिया। तो शहर बोलती है, क्या। तो बोलती है, हाँ उसने मुझे किस कर लिया। शहर बोलती है, ये कैसी अजीब लड़की थी जो उसने तुम्हें किस कर लिया, मतलब ठीक है अगर पता ना था प्रिंसिपल का तो ठीक है, पर ये से गाल वाल पे किस कौन करता है। तो करीना ऐसी ना शहर की और देखती है, उसे बोलती है, अरे गाल पे नहीं किया था। तो शहर बोलती है, तो कहाँ किया था। तो बोलती है, स्टूपिड, उसने मेरे लिप्स पे किस कर लिया था, वो भी खुलेआम। तो जैसे शहर ये सुनते सो एकदम से खड़ी हो जाती है, आंखें बड़ी को बड़ी उड़ के कहती है, क्या। तो करीना बोलती है, हाँ सही, ऐसे ही तुम मेरे साथ हुआ था। तुम सोचो, तुम्हें मैंने बात बताई, तुम कितना शौक हो रही हो, उस स्टूपिड ने तो मुझे किस कर लिया, बताओ मेरा क्या हाल हुआ होगा। तो जो शहर होती है वो एकदम से ना ऐसा चौंक जाती है, उससे बोलते हैं, वो लड़की पागल वागल तो नहीं थी, उसने तुम्हें किस क्यों किया। तो करीना बोलती है, मुझे क्या पता कि उसने मुझे किस क्यों किया, अजीब पागल थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं बता रही हूँ सच्ची में, अगर वो मेरे सामने दोबारा आ गई ना, मैं कसम से उसका ना गला दबा दूंगी। तो शहर बोलती है, यार ये थोड़ा अजीब है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने मैं किस क्यों किया। तो करीना बोलती है, मुझे क्या पता कि क्यों किया। तो शहर बोलती है, अच्छा ठीक है,
देखो जो हो गया सो हो गया, तुम एक काम करो, तुम पहले पहले ना शांत हो जाओ, कुछ ठंडा वंडा पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। क्या पियोगी, ठंडा पियोगी या चाय वाय पियोगी? तो करीना बोलते हैं चाय लेके आओ। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो, अपना दिमाग जो होता है उसको शांत करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, है ना, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके ना। तो उसको क्या कहना है, ऐसा शांत करती है और फिर उसके बाद वो चाय लेने चली जाती है। बट जो करीना होती है वो अभी भी गुस्से में बैठी होती है और मन में कहती है आखिर वो लड़की समझती क्या है खुद को, मतलब बेवकूफ़ सी कहीं की, ऐसे किस कर लिया, ना सोचा ना समझा, वो भी मुझे लड़की को। अगर किसी लड़की को किया होता तो चलो समझ में भी आता है, मुझे किस कर लिया बेवकूफ़ ने, कसम से दोबारा मिल गई ना तो कचूमर बना दूंगी मैं उसका। तो ऐसा कह के ना वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। और इधर जो हमारी उर्मी होती है उसके दिमाग पे तो मतलब भाई फुल्ली करीना छाई हुई होती है। उसको ना भूख लग रही होती है ना प्यास लग रही होती है, बस ऐसे ही ना सुबह से शाम तक, शाम से रात तक बस करीना के बारे में सोचती रहती है। ना वो खाना खाती है ना ही पानी पीती है, बस अपने रूम में पड़े पड़े ना करीना के बारे में सोचती रहती है। बार बार उसको वो लिप किस वाला मतलब सीन जो होता है उसको याद आ रहा होता है। तो जो उसके बड़े पापा होते हैं ना वो खाने के लिए बैठे होते हैं टेबल पे, तो वो उसकी मम्मा से पूछते हैं, उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, उर्मी नहीं आई खाना खाने के लिए? तो बोलती है पता नहीं, अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली, मैंने नौकरों को भेजा था, आई ही नहीं, नौकर बता रहे थे कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तो बोलते तबीयत उसकी ठीक है पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, ऐसी बस पड़ी हुई है रूम में। तो उसके बड़े पापा बोलते हैं अच्छा एक मिनट मैं आता हूँ, मैं ज़रा पूछ के आता हूँ ना क्या बात है। तो ऐसा बोल के उसके बड़े पापा जो होता है वो उर्मी के रूम के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। और दरवाज़ा खटखटाते हुए कहते हैं उर्मी, उर्मी बेटा क्या कर रहे हो अंदर, खाना नहीं खाना है, दरवाज़ा खोलो। तो जो उर्मी होती है वो अभी भी करीना के बारे में सोच रही थी, बेड पे पड़े पड़े और उसके बड़े पापा उसको आवाज़ दिए जा रहे होते हैं। तो कई बार आवाज़ देने के बाद भी ना उर्मी जो दरवाज़ा को नहीं खोल रही होती। तो उसके बड़े पापा ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लग जाते, उससे बोलते उर्मी बेटा, उर्मी क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे, उर्मी तुम ठीक तो हो ना? तो ऐसा ना जोर जोर से आवाज़ दे रहे होते हैं। तभी एकदम से उर्मी का जो होता है ना ध्यान टूटता है, वो देखती है सुनती है कि उसके बड़े पापा जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो एकदम से हड़बड़ा के उठती है और दरवाज़ा खोलती है, कहती है बड़े पापा आप? तो उसके बड़े पापा जो होते हैं वो ऐसे ना उर्मी को हैरान होकर देख रहे होते हैं और एकदम से उससे ना गले से लगा लेते, उससे बोलते बेटा बेटा आप ठीक तो हो ना? तो ऐसा कह के ना उसके ऐसे गालों पर हाथ फेरते हैं और उससे बोलते तुम आप ठीक तो हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उर्मी बोलते हैं हाँ बड़े पापा मैं ठीक हूँ, क्या हुआ आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो बोलते हैं बेटा मैं कब से दरवाज़ा खटखटाए जा रहा हूँ और तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, क्या हुआ है तुम्हें, खाना नहीं खाना है तुमने, वैसे दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई हो, दिन में भी मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें दी थी, तुमने मुझे एक जवाब नहीं दिया, क्या बात हुई है, कोई बात हुई है, मुझसे नाराज़ हो, बात नहीं करनी है, मुझसे कोई गलती हो गई? तो उर्मी बोलते नहीं बड़े पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे भला कोई गलती क्यों और मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बड़े पापा बोलते तो फिर क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही थी, दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा था? तो उर्मी बोलते हैं वो एक्चुअली तो उर्मी जो होती है वो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपने बड़े पापा को क्या जवाब दे, बिकॉज वो तो करीना के बारे में सोच रही थी। तो वो एकदम से बहाना बनाती है, वो कहती है वो हाँ बड़े पापा वो एक्चुअल में क्या ना, वो मैं हेडफोन लगा के ना म्यूज़िक सुन रही थी, तो मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं थी, पता ही नहीं चला कि आप आवाज़ दे रहे थे, बस इसलिए, और कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो उसके बड़े पापा बोलते हैं हेडफोन? तो बोलती है हाँ हेडफोन वो देखिए ना वो रखे हुए हैं। तो उर्मी ने ऐसे हेडफोन की ओर इशारा करती है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा अगर गाने सुनने थोड़े से कम आवाज़ में सुना करो, तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, मेरी तो एकदम से सांसें ही अटक गई थी कि पता नहीं मेरे शेर बच्चे को क्या हो गया, तुम्हें पता है ना कि मेरी जान जो तुम्हारे अंदर बसती है। तो उर्मी बोलती है मुझे पता है बड़े पापा, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं मेरे लिए, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करिए। तो बोलते हैं ठीक है चलो एक काम करो मेरे साथ खाना खा ले चलो। तो उर्मी बोलती है खाना नहीं बड़े पापा मुझे भूख नहीं लगी है, आप खा लीजिए। तो उसके बड़े पापा बोलते हैं मैंने कहा ना खाना खाने चलो चलो। तो ऐसे कह के ना उर्मी को पकड़ के खाना खाने के लिए ले जाते हैं और उर्मी जो है उनके उसको भूख ही नहीं लगी होती, पर अपने बड़े पापा के आगे उसकी चलती नहीं है, वो खाना खाने के लिए चली जाती है। तो फ़िलहाल के लिए स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। तो क्या है ना दोस्तों, मैं थोड़ी ना बिज़ी चल रही हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है स्टोरी के लिए, तो इसी वजह से शायद 1-2 दिन का गैप और रह सकता है, बिकॉज़ मैं काफ़ी बिज़ी हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, मैं परेशान हूँ। तो आई होप आप इस चीज़ को मतलब समझोगे और मतलब गुस्सा नहीं होगे। क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को, अभी ना मेरे सर में दर्द हो रहा है।
ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।